काम मैंने वाकई सबके साथ किया है, सबा के साथ भी किया, माहिरा के साथ भी किया, नई लड़कियों के साथ भी काम किया। आई थिंक केमिस्ट्री वहाँ डेवलप होती है जब एक्टर आपको आपकी एक्टर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी हो, प्लस वो आपको चैलेंज भी करे टू डू मोर ऑन स्क्रीन। सो जितने भी आपने नाम लिए, सबा इज़ अ वंडरफुल एक्ट्रेस और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, पैशनेट है अपने काम के बारे में। उसके साथ भी मैंने एक प्रोजेक्ट किया था वे बैक डूइंग माई अर्लियर ईयर्स, और एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी डेवलप हुई और साथ में बहुत मज़ा भी आया काम करने में, बिकॉज़ आप जब सामने आपके एक बड़ा आर्टिस्ट हो, एक अच्छा आर्टिस्ट हो, तो आपको और ज़्यादा बेहतर से बेहतर सीन निकालते हैं। सो इन दिस जर्नी आई थिंक आई वर्क विद ऑलमोस्ट एवरीबडी। आई थिंक बहुत कम नाम होंगे जिनके साथ मैंने काम नहीं किया, बट मेरे जिनके साथ ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आए हैं, आई थिंक वो हिरा मानी के साथ बहुत प्रोजेक्ट्स आए हैं, मंशा पाशा के साथ बहुत प्रोजेक्ट्स आए हैं मेरे, हिबा बुखारी के साथ ही मैंने बहुत किए हैं, मोमल शेख के साथ भी किए हैं। सो एक नाम मैं ले नहीं सकूँगा इस वक्त, लेकिन ये कि ऑडियंस मुझे ज़्यादा हिरा मानी के साथ ज़्यादा देखती है, मंशा के साथ ज़्यादा देखती है, तो आई थिंक दैट्स व्हाई पीपल आई थिंक लाइक मी मोर विद देम सम रीज़न। मैं आपका अगर ड्रामा भी देख रही थी जो कि कुछ अर्से पहले ही ख़त्म हुआ है, कुछ और भी ऐसे ड्रामाज आपने किए हैं जहाँ पर एक प्लॉट जो कि बहुत ही कॉमन थीम लगता है पाकिस्तान में, ये कज़न मैरिज का इतना नॉर्मलाइज होता है हमारे टीवी चैनल्स में कुछ ड्रामों को देखकर। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? ये तो अब थोड़ा सा एबनॉर्मल हुआ है, पहले तो नॉर्मल ही था सारी ज़िंदगी। कज़न्स में ही कज़न बड़े होते थे तो कहते थे चलो जी ये तो इसकी है, ये इसका है, ये बुक, ऐसे बुकिंग होती थी सबकी। आई थिंक ओवर टाइम ये अवेयरनेस ज़्यादा आई है और अब ये थोड़ा कम होना शुरू हुआ है। लेकिन जहाँ तक ड्रामा की बात है, ड्रामा तो हमारी जो वो होते हैं ना, लीडर जो है वो आवाम का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसकी रिफ्लेक्शन होती है। तो ड्रामा भी हमारी ऑडियंस की रिफ्लेक्शन है, जो हमारी ऑडियंस देखना चाहती है। हम उन्हें कोशिश करते हैं कि वो दिखाएं, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा एजुकेट भी करें, लेकिन दिखाते वही है जो वो देखना चाहते हैं। सो यूजुअली जो हमारी जो मेजॉरिटी है उनकी जो कहानियाँ वो घर के ही आसपास रिवॉल्व करती हैं, चाहे वो रिलेटिव्स हों, सास बहू, कज़न, बाप बेटा, इसी के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती हैं। बट डू यू फील लाइक कि इंडस्ट्री में, और स्पेशली क्योंकि आप लोग एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहे होते हैं, और वो आइडियाज़ जो कि अब हमें लगता है कि उनको रीइंफोर्स करके अगर आप इतने सालों से वो कर रहे हैं और आप थोड़ा सा वो कंटेंट बनाना चाहेंगे तो ऑडियंस को वो भी आपके ख्याल में पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इतने सालों से वही आइडियाज़ रीइंफोर्स बिल्कुल, कर रहे ये हैं। चैनल्स ये बिल्कुल एक अवेयर moral हैं, हम खुद responsibility। भी अवेयर हैं। हम तो चाहते हैं कि हमें कहानियाँ प्रोग्रेसिव सी कहानियाँ मिलें। हम तो चाहते हैं कि एज अ मेल एक्टर हम चाहते हैं कि मर्दों की कहानियाँ भी ज़रा थोड़ी प्रोग्रेसिव सी हों, बड़ी बैकवर्ड सी होती हैं कुछ कहानियाँ, और एज अ मेल एक्टर हम ये चाहते हैं औरतों की भी कहानियाँ बड़ी प्रोग्रेसिव सी हों। औरतें भी इतनी औरतें जो इंडिपेंडेंट हैं, बिजनेस वुमेन हैं, काम करती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हम खातून जो जीन्स पहन ले वो एक नेगेटिव हो जाती है, और अभी तक हमारी स्क्रीन पे हमें ये नज़र आता है। विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। हम एक्टर्स तो हमारी इतनी ट्रैवलिंग है, हमारा इतना एक्सपोजर है, हम तो ये बहुत अरसे से बात को रियलाइज़ कर चुके हैं कि ये ठीक नहीं है, होना चाहिए। और चैनल्स भी इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, बट वही बात है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस फॉर ऑल ऑफ अस। सो हमें उसमें ही वी हैव टू प्ले अराउंड। सो बट वी डू मेक श्योर, चैनल्स भी इस बात को मेक श्योर करते हैं कि वो स्क्रिप्ट्स लाएँ ऐसी, और वो लाते भी हैं। सो अगर आप कहते हैं कि आउट ऑफ से 10 प्रोजेक्ट्स, तीन चार ऐसे होते हैं जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट अ चेंज इन ऑडियंस को। साथ में ऑफ कोर्स बिकॉज मेकिंग मनी का बिजनेस है, तो उसमें वो साथ में वो रन ऑफ द मिल ही करेंगे, और 3-4 ऐसे होंगे जहाँ पे वो हम टीवी पे अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है यूं ही के नाम से, जिसमें एक डिफरेंट कहानी है। सो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे औरत को इंडिपेंडेंट दिखाया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, एंड वी वांट दैट टू हैपन। आप जब खुद रोल सेलेक्ट कर रहे होते हो, कभी ऐसा हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ जहाँ पे आपको वो कैरेक्टर बहुत प्रॉब्लमैटिक लगा एंड यू डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर इट? बिल्कुल ऐसे होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो बहुत ही डिस्कस्टिंग होते हैं ऑफ कोर्स, बट वही बात है, औरत की आंख से ये चीज़ें, ऑफ कोर्स कैरेक्टर्स तो हर किस्म के एग्जिस्ट करते हैं, ये चीज़ ये नहीं है कि वो रियलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक हैं, बट जब आपने किसी को विक्टिम दिखाना है तो जो जो अब्यूज़र है उसको फिर आपने बहुत हाईलाइट करके दिखाना है, आपको बहुत बुरा भी दिखाना है। तो अगर ऐसे कैरेक्टर्स होंगे तो मैं तो डिस्करेज करता हूँ कि ना हो। अगर हों तो फिर ऐसे हों जिसमें एंड पे ऐसा मैसेज हो कि ये गलत हो, ग्लोरीफाई ना किया जाए, एजुकेट किया जाए कि ये चीज़ नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, जो करता है और करता है उसका फिर हाल ये होता है इवेंचुअली एट द एंड।
सो जहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नज़र आए कि यार ये चीज़ ऐसी हो रही है और ये ग्लोरिफिकेशन में जा रही है, तो वहाँ पे तो हम मोस्ट ऑफ अस आर वेरी अवेयर कि यार इस चीज़ को तो हम स्क्रिप्ट से निकालें, या फिर वो चीज़ अगर नहीं निकल सकती तो फिर रिफ्यूज़ कर दें। आपने एक शो पर कहा कि आपको इश्किया 2 जो इंडियन फिल्म है उसके हवाले से भी आपसे कोई बातचीत हुई थी, वो आशिकी क्या 2 हुआ के था? हवाले से बातचीत हुई थी। आई थिंक उस पॉइंट पे ना सिर्फ मैं और भी पाकिस्तानी एक्टर्स थे हु आर बीइंग अप्रोच्ड, बट आई थिंक दे चेंज देयर डिसीजन। फिर उन्होंने इंडिया से ही कास्टिंग कर ली थी, बट वी वर बीइंग कंसिडर्ड। और कुछ अरसे पहले तक कि चाहे माहिरा खान हो, फवाद खान हो, हमने देखा कि अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी हमारे एक्टर्स की, पाकिस्तानी एक्टर्स की अक्रॉस द बॉर्डर भी बहुत फ़ैन फॉलोइंग थी। लेकिन सियासत बीच में आ गई और ये दोनों इंडस्ट्रीज़ आपस में कोलैबोरेट करने से या एक दूसरे से सीखने का मौका बिल्कुल वेरी गंवा देती हैं। अनफॉर्चुनेट सी बात है। पाकिस्तान बीइंग अ स्मॉलर इंडस्ट्री, आई बिलीव कि जो भी स्मॉल बिजनेस होता है उसको प्रोग्रेस करने के लिए बड़े बिजनेस के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। सो अगर हमने मार्केट में इंटरनेशनल में अगर ऑडियंस में बड़ा होना है, सो इंडिया के साथ हमें कोलैबोरेट करना चाहिए, और हमने किया भी। हमने किया तो ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया हमने, और हमारे एक्टर्स, हमारे म्यूजिशियंस कहाँ कहाँ पहुँच गए। ऐसे बहुत से बड़े बड़े नाम हैं हमारी इंडस्ट्री के जो इंडिया से जिन्होंने उनको ब्रेक थ्रू मिला और उसके बाद अब वो पूरी दुनिया में है, उनका इंप्रेशन है। सो हमें, वी बीइंग अ स्मॉलर पीस इन द पजल, वी हैव टू कोलैबोरेट विद द बिगर पीसेस, तभी हम जाके पूरी दुनिया के साथ हमारी रीच बनेगी, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। हमारे एक्टर्स फवाद, माहिरा, सच वंडरफुल पीपल, ब्यूटीफुल नेम्स, दे वर गोइंग टू ग्रो ह्यूज इन द इंडस्ट्री। इंडिया में उनका ऑलमोस्ट, उनके लिए रास्ते बिछा दिए गए थे, बल्कि उनके लिए क्या, हम सबके लिए। अगर भी रास्ता खुला होता पाकिस्तान में, शायद हम कम ही काम कर रहे होते, हम वहीं बैठे होते। एंड ऑफ कोर्स हमारी लैंग्वेज एक है, हम दिखते एक तरह से हैं, सो हमारे लिए तो बहुत आसान था क्रॉस करना, और हमने किया भी। सो पॉलिटिक्स की नज़र हो गए, होना नहीं चाहिए था। अभी भी मैं यही चाहता हूँ कि हम पॉलिटिक्स जैसी मर्जी हो, एटलीस्ट आर्ट्स और कल्चर और स्पोर्ट्स को तो हमें को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। बट जो कुछ ड्रामास देखे हैं उसका भी, उसमें भी एक जो मुझे थीम ज़्यादा नज़र आती है हमारे टीवी चैनल्स पर, वो भी यही है कि एक लड़का है और ख़ानदान की सारी लड़कियां जो है ना उसी पे सबने उसी से शादी करनी है। देखिए, तो ये यूनिवर्सल रूल है, अगर एक आदमी जो फेमस हो ख़वातीन में, फिर 4-5 और भी अट्रैक्ट कर जाती हैं। सो बट डू यू थिंक कि ये खुद तंग आ जाते हैं एक ही तरह के रोल्स करके, बिकॉज यू नो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स यू टू बी अ ग्रेट हस्बैंड ऑन स्क्रीन, वो डिसेंट कॉर्पोरेट टाइप एक जो बहुत सारा कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं, डू यू गेट बोर्ड? वेल, इट्स ट्रिकी। वही बात है कि कहानियाँ कितनी बनती हैं जो कि इंटेलिजेंटली लिखी हुई होती हैं, जिनमें शायद ट्रायंगल पे फोकस नहीं किया जाए, किसी इशू पे फोकस किया जाए। ऐसी बड़ी कम कहानियाँ होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये इंटेलिजेंट कंटेंट है, इसके लिए राइटर को बहुत सोचना पड़ता है। और राइटर हैं लिखने वाले, लेकिन वही बात है कि इंटेलिजेंट कंटेंट की इवेंचुअली जब रेटिंग नहीं आती, जब उतना फॉलो नहीं किया जाता, तो फिर प्रोड्यूसर और चैनल उसी पे आता है कि पर वही दिखा दो इनको, हाँ इनको ये दिखा दो, क्योंकि यही तो चल रहा है, यही मसाला, यही सुपर डुपर हिट जा रहा है, यही चीज़ें, सो वही दिखा दो। Do you miss मतलब म्यूज़िक आप कर तो रहे हैं, बट ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ योर टीवी वर्क और आपका जो है एक्टिंग की वजह से वो हमें उस तरह से नहीं मिल रहा जिस तरह पहले से मिल रहा था, बट यू स्टार्टेड आउट एज अ म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर भी हैं आप, और अब आप प्रोडक्शन हाउस में भी काम करते हैं। इतना सब कैसे कर लेते हैं? जहाँ पहले सवाल आपका म्यूज़िक में, म्यूज़िक ऑफ कोर्स इज़ माय लाइफ, माय सोल, पैशन है मेरा, तो म्यूज़िक तो कभी ख़त्म नहीं होगा। ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी कम हो गई बिकॉज ऑफ टीवी, बिकॉज टीवी सो मच टाइम कंज्यूमिंग, और बट आई डू मेक श्योर दैट आई डू गिव सम टाइम टू म्यूज़िक। और कुछ मैंने गाने भी रिलीज़ किए पीछे। अभी एक गाना था तकदीर रिलीज़ किया मैंने लास्ट ईयर, वाज फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। उसके बाद एक जीने का चस्का था, वाज मोर अबाउट लाइफ। लेकिन मैंने बहुत सारे सिंगर्स जो हैं उनका ये एक नेचुरल ट्रांजिशन बन गया है कि वो म्यूज़िक से शुरू करते हैं एंड देन क्या ज़्यादा कॉन्सर्ट्स नहीं होते हैं या म्यूज़िक में इतना पैसा नहीं है कि ये सिंगर्स आपको ड्रामों में भी फिर नज़र आते हैं और वहीं के हो जाते हैं। आई थिंक जब मैंने भी ट्रांजिशन किया टुवर्ड्स एक्टिंग, उस वक्त कॉन्सर्ट्स कम होना शुरू हो गए थे, सिक्योरिटी इश्यूज थे कुछ पाकिस्तान में, सो म्यूज़िक का कम होना शुरू हो गया था इवेंचुअली। सो आर्टिस्ट को कहना कि ट्रांजिशन तो करना है, और टेलीविज़न वाज द राइट ट्रांजिशन बैक देन। सो आई थिंक मेरी तरह और बहुत सारे एक्टर्स ने यही किया कि अपने आप को यहाँ एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया इस फील्ड में। सो बट अब तो सब कुछ इतना
इंटरचेंजेबल हो गया, अब तो जर्नलिस्ट भी एक्टर है, एक्टर जर्नलिस्ट है, इन्फ्लुएंसर एक्टर है, एक्टर इन्फ्लुएंसर है, स्पोर्ट्समैन एक्टर है, एक्टर स्पोर्ट्समैन, हम क्रिकेट भी खेलते हैं। मैं उसी तरफ आ रही थी कि हमने देखा कि ये जो सारा पॉलिटिकल केओस पाकिस्तान में हुआ, बहुत सारे एक्टर्स हमें नज़र आए कि क्योंकि यूजुअली इतना आपको पाकिस्तानी फिल्म या टीवी इंडस्ट्री से लोग इतने पॉलिटिकली पार्टिसिपेट उस तरह से नहीं करते हैं, अपनी सपोर्ट का उस तरह से इजहार नहीं करते हैं, बट इमरान खान के दौर में ऐसा होना शुरू हुआ। डू यू थिंक इंडस्ट्री के अंदर भी वो जो पॉलिटिकल डिवाइड आपको पाकिस्तान में नज़र आती है, आपने पॉलिटिकली कोई इस तरह का अपना देखिए, दो शो ऑफ चीज़ें, लॉयल्टी नहीं किया? दो चीज़ें हैं। एक शो ऑफ वाली बात आपने की। एक तो ये है कि समथिंग दैट यू हैव टू डू टू गेट पॉपुलर ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ एज वेल। वो एक चीज़ जो आवाम में पॉपुलर है, आप उसको सेकंड करोगे तो आप भी पॉपुलर हो जाओगे। सो एक तो ये राउट है। दूसरा ये राउट है कि यू स्टे क्वाइट, बिकॉज आप इंटरनली आप सपोर्ट नहीं करते। सो रादर देन जस्ट स्पीकिंग इन फेवर, यू डोंट स्पीक अगेंस्ट इट एज वेल। क्यों मैं खामखा कोई नेगेटिव लूँ, बिकॉज आवाम जब जज्बाती हो जाती है, और अगर आप अपना ओपिनियन देते भी हो, अगर आप किसी फ्लिप साइड पे भी, सो आपको बहुत एक फ्लैशबैक उसका मिलता है। Do you get scared of social media trolling though? होती है, हुई है कभी? कभी कभी होती है। एक दफ़ा हुई थी, एक दफ़ा इसी पे पॉलिटिकल पे ही, दिस अ फ्रेंड ऑफ माइन, एक्टर, वेरी स्ट्रॉन्ग पीटीआई सपोर्टर, और मैंने सिर्फ मजाक में ही को, ऐसे नहीं था कि मैं अगेंस्ट बात कर रहा था, मजाक में मैंने हल्की सी बात कर दी थी, बट मुझे उसका फिर बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया आवाम की तरफ से कि आपने कैसे क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में मैं अवेयर होता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि मेरे अपने रीज़न है उसके बारे में। आई वुड नॉट लाइक टू गो ऑन द डिटेल, बट लेकिन मेरे अपने रीज़न है, मैं नहीं करता ज़्यादा। सो मैंने वो लिखा, तो उसमें मुझे बहुत एक दफ़ा एक सीरियस मुझे आया रिएक्शन लोगों की तरफ से, तो मैं उस पे हो गया, मैंने भाई इतना इतना रिएक्शन लोग हैं। बट ये हम हैं इमोशनल, और हर इंसान जो है वो किसी ना किसी चीज़ के बारे में इमोशनल है, और आई थिंक पीटीआई के दौर में तो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे इस बारे में। सो बट ये होता है। लेकिन उसके अलावा आई थिंक मैं जो मैंने शो ऑफ वाली बात की, मैं उसमें हूँ भी नहीं। मुझे शौक़ नहीं है कि मैं दूसरे तरीक़ों से सोशल मीडिया इंगेजमेंट लेके आऊँ। अब के दौर में मे बी इट्स अ प्रेशर कि आपने को पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है, अगर आपने वायरल होना है इंटरनेट पे, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही करना है। इट्स अ मस्ट नाउ। आपकी पीआर कंपनीज जो है ना, वो आपको करती हैं कि भाई ये तो करना है कुछ हद तक। आई थिंक आर्टिस्ट माय जॉनरा, माय एरा, हमारे ज़माने में नहीं था ये। जाने से पहले प्लीज़ गाना सुना देंगे अपने फैंस को? वाशिंगटन में कैपिटल हिल भी इधर ही है कहीं। प्रेसिडेंट ना आ जाए यहाँ पे कि क्या शोर लगाया हुआ है। अच्छा, सुना दे कुछ। क्या सुनाए आपको? चलो हो जाने दे, सुना देते हैं। जश्न है जिंदगी तो हो जाने दे, मस्ती की है ये घड़ी तो हो जाने दे, जो आज है कल नहीं तो हो जाने दे, जो बात है दिल में छुपी वो हो जाने दे, कुछ ऐसा हो के ये पल गुजरे ना और यही रुक जाए, हो जाने दे। Thank you so much, Junaid, for your time. Thank you so much for having me.